आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2019 में आपके पूछे गए सवालात फ़िज़िकल साइंस सब्जेक्ट का। तो 2019 में फ़िज़िकल साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था उसी के प्रीवियस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिस तरह के यहाँ पे दिख रहा है हिस्सा 2 यानी सेक्शन पार्ट 2 ये आपका है तबइयाती साइंस, ठीक है। इसको इंग्लिश में फ़िज़िकल साइंस कहते हैं। तो ये हम कुछ आज क्वेश्चन जो 10 सॉल्व करेंगे और इसे आप आंसर करने की कोशिश करें। और मेरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो मानू ही से रिलेटेड है। मानू के एग्ज़ाम पैटर्न पे मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ और उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि मानू में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं या एक क्वेश्चन को और किस तरह बनाया जा सकता है। तो अच्छे तरीके से पैटर्नाइज करके हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें। अगर आप मानू के परीक्षार्थी हैं, मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं 2020 में, आप B.Ed करना चाहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। टोटल वो 17 पार्ट्स हो चुके हैं। 17 पार्ट्स आप देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा, जिसमें आपके उर्दू शामिल है, जनरल उर्दू है और आम मालूमात है और फिर उसमें आपका जनरल इंग्लिश है। तो ये सारे क्वेश्चन 3 पोर्शन को मैं कवर कर चुका हूँ। फिर मेरा नेक्स्ट पोर्शन जो अब उसमें शामिल होगा वो आपका मेंटल एबिलिटी है, ठीक है। और इस तरह करके आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, इन दोनों पोर्शंस को भी हम उसमें शामिल करेंगे। तो उन्हें देखिए और फर्दर इन्हें ज़रूर देखें। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो इन क्वेश्चंस को देखें ताकि अंदाज़ा हो जाए कि सवाल कैसे बनते हैं। सबसे बड़ा मसला हो जाता है मानू में कि जो टर्म्स होते हैं वो उर्दू में दे दिया जाता है, जिस तरह यहाँ पे है। यहाँ पे एक भी टर्म आपको इंग्लिश में या हिंदी में नहीं दिख रहा। मानू में तो हिंदी में दिखेगा ही नहीं आपको। आप B.Ed कर लीजिए, कोई भी टर्म्स हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, उर्दू या फिर इंग्लिश में दिखती हैं। तो आपको समझते हुए चलना है कि चूँकि पेपर है तो पेपर में आपको टोटली उर्दू में सॉल्व करना है। तो उर्दू को टर्म्स को समझते हुए चलना है और उसके आंसर को हल करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहली बार चैनल पे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि सर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। तो नोटिफिकेशन तब तक आपको नहीं पहुंचेगा जब तक कि आप बेल आइकॉन को नहीं दबाएंगे। तो बेल आइकॉन को दबा के लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। 51 नंबर क्वेश्चन देते हैं, अगर ज़मीन की कमियत को तब्दील किए बगैर उसके निस्फ़ कतर को 1% बढ़ा दिया जाए तो ज़मीन की सतह पर क़ुव्वत जाज़िबा की वजह से इस राह में क्या तब्दीली रोनुमा होगी, ठीक है। अगर ज़मीन की कमियत कहते हैं आपका मास जो होता है, ठीक है, मास। जिस तरह न्यूटन का थर्ड लॉ आप पढ़ेंगे तो उसमें मास है, एक्सेलरेशन है, वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें एक तरह का ग्रेविटेशन से जो ताल्लुक़ रखता है। वो ग्रेविटेशन का मैं एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, लॉज ऑफ न्यूटन। तो उसमें मैं एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश किया हूँ कहाँ पे, चूँकि वहाँ मैं फार्मूले के साथ पूरा डिटेल में नहीं जिक्र करूँगा, लेकिन वो तीनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कि जो प्लेन उड़ती है वो कौन से आपका लॉ जो है उसमें इम्प्लीमेंट होता है, या जो बस चलती है आपकी तो उसमें कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट होता है, या आदमी बस में जो बैठा रहता है और अचानक ड्राइवर अगर ब्रेक लगाता है तो आदमी आगे बढ़ जाता है, ठीक है। गाड़ी रुकती है लेकिन आदमी आगे बढ़ जाता है, तो उसमें क्या रीज़न है। तो उन तमाम रीज़न्स को मैं जिक्र किया हूँ। तो आप फिज़िकल साइंस के हैं तो आप उसे ज़रूर न्यूटन्स के वीडियो को देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, या आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर वो चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपको, वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ज़मीन की कमियत को तब्दील किए बगैर, यानी उसको चेंज किए बगैर उसके निस्फ़ कतर को बढ़ा दिया जाए, यानी 1% को बढ़ा दिया जाए, तो ज़मीन की सतह पर क़ुव्वत जाज़िबा मतलब पावर ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस राह एक्सेलरेशन में क्या तब्दीली होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या तब्दीली होगी, आपके ऑप्शन है 2% में इजाफा पजीर होगा, यानी इट वुड इंक्रीज़ 2%, ठीक है। और 2% तकलील पजीर होगी, इट वुड डिक्रीज़ 2%। तकलील कहते हैं डिक्रीज़ को, इजाफा कहते हैं इंक्रीज़ को, ठीक है। यहाँ पे है 99.1% इजाफा पजीर, कोई तब्दीली नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो अगर ऐसा करते हैं तो इसका जो मुमकिन आंसर होना चाहिए वो होगा कि इजाफा पजीर होगा। अगर ऐसा करेंगे तो 2% बढ़ने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। 53 में कहा जा रहा है, 52 में कहा जा रहा है, जब गर्दिश के महवर मुअय्यन को साकित कर दिया जाए तो ज़ावियाई रफ्तार को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप गर्दिश कैसे कहते हैं, गर्दिश कह सकते हैं कि एक तरह का किसी चीज़ का वो चक्कर लगाना, ठीक है, चक्कर लगाना, घूमना। तो चक्कर लगाना, घूमना, तो इसमें
आपका जो हाँ, जब गर्दिश के महवर कहते हैं आपका एक्सिस जो होता है, अक्ष होता है, मुअय्यन कहते हैं फिक्स कर देना, साकित कहते हैं किसी चीज़ का रुक जाना, ज़ाविया कहते हैं एंगल को। ये टर्म्स आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये टर्म्स जो हैं इस्तिलाहात ना, ये थोड़ा सा उर्दू में आ जाते हैं, इन्हें आप देखे रहेंगे या फिर यही दिया रहता है अगर गर्दिश का दे देता या महवर का दे देता आपका एक्सिस या मुअय्यन फिक्स कर देता, ठीक है, तो ज़ावियाई एंगल, तो आपको आसानी होती है। लेकिन वर्ड से ये आपको उर्दू में है तो देख लीजिए इसको। तो ऑप्शंस यहाँ पे हैं, क्या सही होगा, इसको बोलते हैं मुंतक़तुल बुरूज बुरूजी, या बी में तमीता मिक़दार, या 3 में मादी मिक़दार, या 4 में यानी डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 52 का सही जवाब। 52 का सही जवाब देखते हैं तो यहाँ पे मुंतक़तुल बुरूजी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर, 100 वाट का बिजली का बल्ब 1 मिनट में कितनी तवानाई मुंतकिल करता है। मान लीजिए 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, बिजली बल्ब है जो भी हो, सिफेल तो आपका बेलो देन 100 होता है। तो अगर एक 100 वाट का बल्ब है तो उसमें से कितनी एनर्जी वो कहता है मुंतकिल करता है या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कितना मुंतकिल मतलब तवानाई कहते हैं एनर्जी को मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है, यानी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं 100 जूल, 600 जूल, 3600 जूल और 6000 जूल। तो क्या होगा इसका सही। इसके निकालने का एक जो है वो आपका एक फार्मूला है, अगर उस फार्मूले पे आप काम करेंगे तो आपका निकल जाएगा। जूल पर सेकंड है एक फार्मूले के तहत इसको निकाला जाता है, उससे आप निकालेंगे तो ये निकलेगा। 54 नंबर देखते हैं। 54 में कहा जा रहा है कि मरीज़ के दांतों की जड़ को देखने के लिए दंदान साज किस आईने का इस्तेमाल किया जाता है। दंदान साज मतलब कह सकते हैं कि दांत में देखने के लिए जो मिरर का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, आईना कहते हैं मिरर इंग्लिश में। तो मिरर के बहुत सारी टाइप्स हैं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सब मैं बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे ऑप्शन से कि मतलब यहाँ ध्यान में रखना है कि मरीज़ का जो दांत होता है, डेंटिस्ट जो होते हैं वो मरीज़ के दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको फिक्सिंग करना चाहते हैं, ड्रेसिंग करना चाहते हैं, ठीक है, या उसको ट्रीट करना चाहते हैं, तो किस आईने का वो प्रयोग करते हैं कि वो मरीज़ के दांत को देख सके, उसके प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करके उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग दैट कर सके। तो क्या होना चाहिए, आप किस आईने का वो प्रयोग करते हैं। यहाँ आपके ऑप्शन 1 में है मकार आईना, मुहद्दिब आईना, मुस्तवी आईना या इस्तिवानी आईना। तो क्या होगा इसका सही। 54 का क्या होगा। 54 में देख लेते हैं कि ये आईने होते क्या। मकार आईना को बोलते हैं कॉन्केव, क्या बोलते हैं, कॉन्केव जो मिरर होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। मुहद्दिब आईना को कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं मुहद्दिब आईना को। और उसके बाद आपका जो मुस्तवी है उसे प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेन जैसे कि अगर सपोज दैट कि घर का आपका विंडो है उस पर एक प्लेन मिरर लगा दिया जाए तो बाहर की चीज़ें अंदर दिखाई पड़ेंगी, अंदर की चीज़ें बाहर दिखाई पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे सपोज दैट ये किसी पेशेंट का माउथ है, ठीक है, और यहाँ उसके दांत हैं दोनों, यहाँ पे टंग वगैरह उसके आएंगे। तो अगर डॉक्टर चेक करना चाहेगा तो क्या करेगा, कैसे, और यहाँ पे कौन सा वो मिरर यूज़ करेगा। तो जो मिरर यूज़ किया जाएगा वो आपका होगा एक तरह का घुमा के होता है, जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है वो, ठीक है। तो वो लोग देखते हैं तो उस मिरर का नाम पूछा जा रहा है। 54 का जो ऑप्शन 1 है यानी कॉन्केव मिरर का प्रयोग होता है, तो ये ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं। 55 में कहा जा रहा है इस नक्शे में थीटा की मिक़दार कितनी है, ठीक है, इस नक्शे में थीटा की मिक़दार कितनी है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं, थीटा की मिक़दार आपको पता करना है, कह सकते हैं कि वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करना है। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री। तो क्या है 55 का सही जवाब क्या होगा। 55 का सही जवाब देखेंगे तो 60 डिग्री यहाँ पे बिल्कुल उसका हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो अगर उसके हम पार्टिकल करते हैं तो एक 1/3 कह सकते हैं, तो 60 के आसपास पहुंचता है, तो 60 यहाँ पे हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं। 56 में कहा जा रहा है किसी भी वास्ते का मुकम्मल इशारिया इनअताफ़ कितना है। किसी भी वास्ते का मुकम्मल इशारिया इनअताफ़ कितना है। 56 में इशारिया ए होता है आपका इंडेक्स होता है, क्या होता है, इसे इंडेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, INDEX, ठीक है, इंडेक्स बोलते हैं इसे। और जो आपका ये इनअताफ़ है इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो
इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन को आप याद कर लीजिए। अगर किसी भी वास्ते का मुकम्मल इशारिया इनअताफ़ कितना होता है, 1 कह सकते हैं कि ग्रेटर दैन 1, लेस दैन ग्रेटर 1 या फिर 0, तो क्या होगा आपका इसका सही जवाब 56 का सही क्या होगा, 56 का सही जो होगा वो आपका बिल्कुल ग्रेटर दैन 1 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। 57 में क्या कहा जा रहा है, 57 में कहा जा रहा है मुकम्मल अंदरूनी इनेकास के लिए ज़ाविया इनेकास कितना होना चाहिए। मुकम्मल अंदरूनी इनेकास के लिए ज़ाविया इनेकास कितना होना चाहिए आपको बताना है। 57 नंबर। सबसे बड़ा मसला होता है कि आप टर्म्स को थोड़ी सी दुश्वारी हो जाती है, अगर टर्म्स आप समझेंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। अंदरूनी इनेकास को अंदरूनी इनेकास किसे कहते हैं, इनेकास कहते हैं रिफ्लेक्शन को, ठीक है। अंदरूनी कहते हैं इंटरनल, तो अंदरूनी इनेकास को हम कह सकते हैं कि इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इन ज़ाविये को बोलते हैं एंगल। तो मुकम्मल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल, ठीक है, एंगल का रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। आपका यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 99 डिग्री, तो 57 का सही जवाब क्या होगा। आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, मानू से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मानू से रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बनिए ताकि आपकी तैयारी यहाँ से अच्छी हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वहाँ भी देख सकते हैं। आप मुझे ब्लॉगर पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगर का लिंक आपको डायरेक्टली नीचे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ जाके वहाँ भी मैं मानू से रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, PDF वहाँ डालता हूँ, तो वहाँ से आप भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर मुझे ब्लॉगर पे फॉलो कीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर ही जस्ट फर्स्ट लाइन में, वहाँ क्लिक करके आप पहुँच के वहाँ मुझे सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 57 का करेक्ट हो जाएगा, डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। अगर तशदीद 1.5 प्लस है तो अक्स क्या होगा, ठीक है। सपोज दैट कि अगर पावर कह लीजिए, यहाँ पे अगर पावर 1.5 प्लस है तो अक्स क्या होगा। अक्स क्या होता है, शेड होता है। शेड जिस तरह धूप को कहते हैं ना, शेडो बोलते हैं, शेडो छाया के माने में लिया जाता है, ठीक है, एक तरह का छाया के माने में इसको लिया जाता है। तो क्या होगा, अमूदी होगा, तख़फ़ीफ़ शुदा होगा, या हकीकी होगा, या उल्टी होगा। सपोज दैट कि आप चलते हैं, ठीक है, जब आप चलते हैं तो चलने में जो आपका अक्स बनता है, आपका जो शेडो बनता है, छाया बनता है, वो अगर 1.5 प्लस है तो कितना होगा। अमूदी है, अमूदी को क्या बोलते हैं उसे भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अमूदी जो होता है वो एक तरह का आपका बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो अमूदी बोलते हैं वर्टिकल शेडो होता है। तख़फ़ीफ़ शुदा मतलब कम उससे होगा। हकीकी शुदा कह सकते हैं कि रियलिटी होगा। उल्टी मतलब अपोजिट होगा। तो एक तरह का इसमें जो होगा वर्टिकल साइज होता है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स है। तो आपका जो यहाँ पे होगा वर्टिकल यानी अमूदी, ठीक है, अमूदी अक्स होगा, वर्टिकल रिफ्लेक्शन होगा आपका या शेड होगा। तो ये ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। तबई मीज़ान का अक़ल तरीन शुमार कितना होता है। तबई मीज़ान कह सकते हैं कि फ़िज़िकल मेज़रमेंट या फ़िज़िकल स्केल का अक़ल तरीन यानी मिनिमम उसको स्टेटिस्टिक्स। व्हाट आर द मिनिमम स्टेटिस्टिक ऑफ फ़िज़िकल मेज़रमेंट, इसको कह सकते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम स्टेटिस्टिक ऑफ फ़िज़िकल मेज़रमेंट कितना होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, उसके बाद आंसर आप खुद लगा सकते हैं, टाइम लग जाएगा पढ़ने से। तो यहाँ 59 का जो सही हो जाएगा वो आपका बिल्कुल जो है वो 0.01 ग्राम जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट होगा। और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि अपडेशन आपको मिलता रहे। और ये जो शिकायत है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वो भी आपको मिल जाएगा। और लाइव क्लासेस भी मैं आजकल शाम को स्टार्ट करता हूँ, तो आप वहाँ भी आ सकते हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ आपको डाउट्स हैं तो आप क्लियर करवा सकते हैं, तो वहाँ भी आपको इंटरेक्शन का मौका मिल सकता है। तो यहाँ बताइए क्वेश्चन नंबर 60। 1000 kg ग्राम कमियत के 2 गोलों को 1 मिलीमीटर मतलब 1 मीटर के फासले पर रखा गया है। उनके दरमियान लगने वाली तजाज़ुबी क़ुव्वत की कदर कितनी होगी। अगर 100 kg मास, ठीक है,
के गोलों को 1 मिलीमीटर के फासले पे रख दिया जाए, उनके दरमियान कमियाँ तो वही मास, ठीक है, टर्म्स आप जरूर रखिएगा। फासला डिस्टेंस को बोलते हैं, दूरी को बोलते हैं। उनके दरमियान लगने वाला तजाज़बी क़ुव्वत मतलब अट्रैक्शन पावर, ठीक है, अट्रैक्शन पावर कदर की वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक है, कदर को वॉल्यूम बोलते हैं। तो कितनी होगी, आपके ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं आप इसको भी, और इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो थोड़ा सा ये लंबा फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जैक्ट आपको आंसर बताना चाहूँगा। ये जो आपका n है वो न्यूटन मीटर के माने में है। यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस रहे हैं फिजिकल साइंस के, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँ। ये फर्स्ट है, और इस तरह हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसके टर्म्स क्या होते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन आप चैनल से अपडेट रहें, मैं हो सकता आज फिर लाइव आऊँ शाम को, तो आप मेरे साथ लाइव भी ज्वाइन होइए, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।